बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे और फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर में आज हम अपने लास्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी बिंज ईटिंग। डिसऑर्डर को अगर आप देखें तो नाम से ही इसका पता चल रहा है कि ऐसे डिसऑर्डर जिसमें फीडिंग और ईटिंग बिहेवियर से रिलेटेड जो है कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी क्लाइंट के अंदर या फिर आप कह सकते हैं पेशेंट के अंदर। और इसका जो लास्ट डिसऑर्डर है आपके पास बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है, इसके पीछे रूट कॉजेज या फिर रिस्क फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं। और देन हम लोग बात करेंगे जी प्रेवलेंस की एंड सिम्टम्स की। सिम्टम्स हम लोग अकॉर्डिंग टू देखेंगे कि DSM-5 इसके सिम्टम्स क्या है एंड दी एंड हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है आपके पास। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जो है आपके पास ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें आपके पास देखने को मिलेगा कि पेशेंट को रिकरेंट फीलिंग ऑफ या रिकरेंट एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो कंज्यूम करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को खाता है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। यहाँ पे और बुलिमिया नर्वोसा में आपके पास दोनों में एक जैसी चीज़ देखने को मिलेगी कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में भी और बुलिमिया नर्वोसा में भी आपके पास ये देखने को मिलेगा कि दोनों डिसऑर्डर्स के अंदर आपको पेशेंट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाता हुआ नजर आता है विद द स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि बिंज ईटिंग में आपके पास जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, जो आपके पास बुलिमिया नर्वोसा का डिसऑर्डर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा कि बुलिमिया नर्वोसा में एट द एंड जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड तो खाएगा लेकिन उसके बाद आपके पास पर्जिंग का जो आपके पास बिहेवियर होता है, कंपनसेटरी बिहेवियर जो है वो शो करेगा। लेकिन बिंज ईटिंग के अंदर ऐसा कोई बिहेवियर ये पेशेंट जो है वो शो नहीं करता। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है और यही जो है इसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगी आपको बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। उसके बाद आपके पास लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग पे इसको लैक ऑफ कंट्रोल होता है, इसको कंट्रोल नहीं होता ओवर ईटिंग के ऊपर। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हमारे पास इसके जो रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं वो प्योरली जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं और इसके अलावा आपके पास हार्मोनल इश्यूज देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्रेवलेंस की बात करें तो आपके पास 12 मंथ का जो प्रेवलेंस इसका पाया जाता है बिंज ईटिंग का यूएसए के अंदर, एज 18 और ओल्डर देन 18 फीमेल और मेल के अंदर, ये आपके पास यहाँ पे शो करवाया गया है कि फीमेल के अंदर आपके पास 1.6% एंड मेल के अंदर आपके पास 0.8% पाया जाता है। यहाँ पे भी एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा के जैसा ही फीमेल के अंदर ये ज्यादा पाया जाता है और मेल के अंदर आपके पास ये कम देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी ईटिंग इन अ डिस्क्रीट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये चीज आपके पास आपको बुलिमिया नर्वोसा में भी देखने को मिलेगी, वहां पे भी आपको डिस्क्रीट पीरियड ऑफ टाइम ईटिंग की जो बिहेवियर है वो आपको मिलेगा कि पर्सन जो है वो 2-2 घंटे के बाद खाता है या 2 घंटे कंप्लीट बैठ के खाता है या 1 घंटा बैठ कर अच्छे से खाता है और इतनी अमाउंट खाता है जितनी कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो उस टाइम में नहीं खा सकता। हम एज अ नॉर्मल पर्सन अगर इतनी लिमिटेड 1 घंटा अगर बैठ के खाते भी हैं, एज अ स्लो ईटर भी हम लोग अगर बात करते हैं, तो जब हमारा स्टमक फुल हो जाता है तब कितनी भी अच्छी चीज हमारे सामने आ जाए हम नहीं खाते, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, हमें वो अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन यहाँ पे पर्सन जो है वो 2 घंटे, अब 2 घंटे बहुत ज्यादा टाइम होता है और आपके पास ऑलमोस्ट 120 मिनट्स लगातार खाता है और वो इतनी रैपिडली खाता है, इतनी तेजी से खाता है। आगे इसके बिहेवियर्स आपको क्राइटेरिया नंबर बी में देखने को मिलेंगे कि ये किस तरह के बिहेवियर्स जो है वो खाते हुए शो करता है और लार्ज अमाउंट होती है। नेक्स्ट आपके पास है जी सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल, वही चीज़ कि इसमें जो सेंस ऑफ कंट्रोल होती है ईटिंग की वो इसमें नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। आज दो कि इसको पता होता है कि ये खा रहा है और ये मोटा हो रहा है। फीलिंग दैट वन कैन नॉट स्टॉप ईटिंग एट कंट्रोल व्हाट एंड हाउ मच वन इज ईटिंग, इसकी ये जो फीलिंग्स होती हैं ये इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। बात करें आपके पास तो क्राइटेरिया नंबर बी में आपके पास क्या आ जाता है, ये वो सिम्टम्स हैं इनमें से आपको 3 से ज़्यादा नीड होती है, ये टोटल आपके पास 5 सिम्टम्स हैं और यही आपको बुलिमिया से डिफर करेंगी, करने में हेल्प करेंगी कि बुलिमिया किस तरह से डिफरेंस है और बिंज ईटिंग। एक तो उसका मेजर डिफरेंस ये हो गया कि बुलिमिया वाले जो होते हैं वो कंपनसेटरी बिहेवियर शो करते हैं ताकि उनका वेट गेन ना हो सके और जो बॉडी जो उसने खाया है वो उसकी बॉडी का पार्ट ना बन सके। लेकिन बिंज ईटिंग के अंदर आपके पास क्योंकि ऐसा देखने को
नहीं मिलता तो आप इसको स्टार्टिंग में इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड आगे चल के आपके पास ये भी क्राइटेरिया नंबर बी भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपने इसको बिंज ईटिंग से किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपके पास इसकी जो सिम्टम आ जाती है, ईटिंग मच मोर रैपिडली एज अ नॉर्मल पर्सन। हम लोग इतना, मैंने वही बात की थी कि कुछ स्लो ईटर्स होते हैं, कुछ फास्ट ईटर्स होते हैं, लेकिन फास्ट ईटर भी इतनी तेजी से नहीं खा सकते जितना कि ये खा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है ईटिंग अंटिल फीलिंग अनकंफर्टेबली। तब तक खाएगा जब तक अनकंफर्टेबल फील नहीं करता, ठीक है। अनकंफर्टेबली फुल हो जाएगा वो, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, उससे चलने तक भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है, अनकंफर्टेबल हो जाएगा बिल्कुल। तब तक वो खाता रहेगा और खाता ही रहेगा। आपको देखने को मिलेगा ऐसा पेशेंट। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड्स व्हेन नॉट फीलिंग फिजिकली हंग्री। जब वो फिजिकली हंग्री भी नहीं होगा, ठीक है, उसको फीलिंग नहीं आ रही हंग्री की, वो हंग्री नहीं है, भूख नहीं लग रही उसको, लेकिन उसके बावजूद वो खाएगा। और उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ईटिंग अलोन। अब वो अलोन क्यों खाता है? क्योंकि उसको इंसाइट होती है कि मैं ज्यादा तादाद में खा रहा हूँ, ज्यादा क्वांटिटी में खा रहा हूँ, और आपके पास उसको ये भी इंसाइट होती है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, जिसकी वजह से उसको एम्बेरसमेंट होती है, और उसको ये भी इंसाइट होती है कि मैं बहुत तेजी से खा रहा हूँ, और बहुत वहशियाना तरीका नहीं होता, बहुत तेजी से खाना, बहुत जल्दी जल्दी जंगलियों की तरह, वो चीज इसमें आती है, ठीक है। तो उसको ये चीज होती है, इंसाइट होती है, क्योंकि इसलिए वो एम्बेरस फील करता है, इन सोशल गैदरिंग में वो अवॉइड करता है खाने से। वो चाहता है कि मैं कहीं अकेले बैठ के खाऊं, और जितने भी लोग हैं उसके फैमिली मेंबर्स भी इवन जो है वो खाना पसंद नहीं करता, और अकेले बैठ के खाना पसंद करेगा वो। फीलिंग डिस्कर्ड विद वन सेल्फ डिप्रेस और गिल्टी फॉरवर्ड। अब ये फीलिंग्स जब उसको, क्योंकि इंसाइट है, तो वो क्या है, इसके बारे में एंजाइटी भी होगी उसको, इसके बारे में उसको गिल्ट भी होगा कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, इसके बारे में उसको जो है वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है आगे चलकर। और ये भी हो सकता है कि पहले से वो डिप्रेस हो और उसकी वजह से उसको बिंज ईटिंग के एपिसोड्स आ रही हो, तो ये चीज भी हो सकती है। और इसके अलावा बिंज ईटिंग एपिसोड्स की वजह से भी वो डिप्रेस हो सकता है पर्सन, क्योंकि बिंज ईटिंग का जो पेशेंट होता है, मैं बार बार बता रही हूँ कि उसको अंदर, उसके अंदर जो इनसाइट होती है वो गुड होती है, मतलब कि उसको अपनी जितनी भी हरकतें वो कर रहा है उसको उनका अंदाजा होता है। क्राइटेरिया नंबर सी की बात करें तो मार्क डिस्ट्रेस रिगार्डिंग binge eating is present. The binge eating occur on average at least 1 week for 3 months. अब यहाँ पे आपको इसका क्राइटेरिया दे दिया गया है कि आपके पास जो इसका क्राइटेरिया या इसकी ड्यूरेशन है वो क्या है, कि एक एपिसोड वीक में आनी चाहिए, और पिछले 3 मंथ से ये एपिसोड्स उसको आने चाहिए। द binge eating is not associated with recurrent use of inappropriate compensatory behavior as in bulimia nervosa and does not occur exclusively during the course of bulimia nervosa and anorexia nervosa. ये आपके पास मैंने पहले बता दिया कि वो कंपनसेटरी बिहेवियर शो नहीं करता, ना तो वो रिस्ट्रिक्शन शो करता है फूड से रिकॉर्डिंग, और ना ही वो पुर्जिंग को शो करता है। तो अब बात कर लेते हैं जी इसके ट्रीटमेंट की। क्योंकि बुलिमिया, एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि बुलिमिया नर्वोसा एंड जो आपके पास बिंज ईटिंग का पेशेंट होता है, उसमें जो एक और मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि बुलिमिया नर्वोसा का जो वेट होता है, और जो आपके पास सॉरी ये दूसरे वाला वेट लिख दिया, आपके पास जो बुलिमिया नर्वोसा का जो वेट होता है और जो आपके पास पेशेंट में देखने को मिलता है बिंज ईटिंग के अंदर, इसका जो वेट होगा वो आपके पास किस तरह से आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बुलिमिया नर्वोसा की, और यहाँ पे आपके पास बात कर लेते हैं बिंज ईटिंग की। बुलिमिया नर्वोसा में जो वेट है पर्सन का वो या तो नॉर्मल पाया जाता है या फिर ओवरवेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन बिंज ईटिंग के अंदर आपको पेशेंट जो मिलता है वो ओवरवेट के साथ ही मिलेगा, आपको नॉर्मल वेट के साथ पर्सन नहीं मिलेगा। और बाकी मैंने डिफरेंशियल आपको साथ साथ बता दिए, ये एक रह गया था। अब बात कर लेते हैं जी मेडिकेशंस की। तो अगर आपके पास पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसका ओवरवेट हो गया, जिसकी वजह से उसको दूसरे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, आप देखें कि उसकी सोशल गैदरिंग और उसके फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि उसके लिए चलना भी मुश्किल है इवन, क्योंकि ओवरवेट हो जाना इट ऑल्सो अ वेरी डेंजरस थिंग। एंड आपके पास ओवरवेट एंड अंडरवेट दोनों कंडीशन ही आपके पास जो है ना वो एक खतरनाक हो सकती हैं। एक जब एक लिमिट से क्रॉस कर जाती हैं ये चीज़ें, तो आपके लिए ये डेंजरस हो सकती हैं। तो उस सूरत में आप इसको हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं, मेडिकेशंस भी यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन ये फिर मैं कहूँगी कि ये एनोरेक्सिया से डेंजरस नहीं है। एनोरेक्सिया समथिंग एज वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है पेशेंट के ऊपर। इसके अलावा साइकोथेरेपी, सीबीटी के ज़रिए आप इसकी कॉम्बिनेशंस को, आप इसके
थॉट्स को डाइवर्ट कर सकते हैं। आप इसको इंसाइट तो ज़रूर होती है, लेकिन आप इसको बता सकते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज टेक्निक्स, जो कि आप उसको सिखाएंगे थेरेपी के दौरान। और आप इसको बताएंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज टेक्निक्स व्हेन यू हैव एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग। जब आप इस तरह की फीलिंग्स आती हैं तो आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, डिफरेंट टेक्निक्स बता के आप इसको ये समझा सकते हो, ये बता सकते हो। एंड दीज ऑल आर वे टू ट्रीट द बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स। आप उसको मेडिकेशन यूज करवाओगे, साइकोथेरेपी, ये सब कुछ डिपेंड करता है पर्सन की कंडीशन के ऊपर। पर्सन किस हालत में आपके पास आया है और उसकी कंडीशन क्या है, वो किस लेवल पे है, सिवियरिटी के लेवल पे है, किस लेवल पे है, वो सारी चीज़ें आप मैटर करती हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आप लोग डिसाइड करते हैं कि उसको मेडिकेशन की तरफ लेकर जाना है, या फिर आप उसको साइकोथेरेपी पे ही आप उसको जो है वो रख कर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया बिंज ईटिंग डिसऑर्डर को। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।